अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज फिर हाजिर हूँ मैं डॉन वोकैब की न्यू सीरीज़ के साथ। अच्छा, इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, जितने भी टिपिकल वर्ड्स हैं डॉन के, उन सब को डिटेल से चेक करते हैं, उनके सिनोनिम्स देखते हैं, उनको इमेजेस चेक करते हैं कि किस तरीके से उनको माइंड में ट्रिक्स के साथ बैठा सके, उनकी एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो आज जो डॉन वोकैब है ये पार्ट 7 है। जो 6 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं इंग्लिश वोकैब की, तो वहाँ पे आपको ये बाकी भी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आप इन सब को 1 बाय 1 ज़रूर देखिएगा। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है कार्ट ब्लंच। ये क्या चीज़ है? ये नाउन है, ठीक है। इसका ओरिजिन है फ्रेंच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी को पूरी आज़ादी दे देना, ठीक है, कुछ करने के लिए किसी को खुली छूट दे देना। अब इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। कंप्लीट फ्रीडम, मुकम्मल आज़ादी। टू एक्ट करने के लिए, एज वन विशेस, जैसा कोई ख्वाहिश करता है। परमिशन, इजाज़त। टू डू, करने की। समथिंग, कुछ। इन एनी वे, किसी भी तरीके से। यू चूज़, जो तुम चूज़ करते हो। टू डू, करने के लिए। इट, इसे। मतलब ये हो गया कि किसी को काम करने के लिए फ्री हैंड दे देना, मतलब उसे खुली आज़ादी दे देना, उसे इतनी अथॉरिटी दे देना कि आप जैसा करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। अच्छा, जो फर्स्ट सिनोनिम है वो है अनरिस्ट्रिक्टेड ऑथोरिटी। मतलब किसी को ऐसी अथॉरिटी दे देना, ऐसी पावर दे देना जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब उसको फुली आज़ादी हो, फ्री हैंड हो। मतलब अगर आपने इसको याद करना है ना, आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जब आप किसी के ऊपर हैंड रखते हो ना, मतलब आप उस इंसान को काबू में रखने की कोशिश करते हो, ठीक है। अगर आपने फ्री हैंड कर दिया, मतलब उसके ऊपर हैंड नहीं रखा, उसको हैंड से फ्री कर दिया, मतलब आपने उसको पूरी आज़ादी दे दी है कि वो जो चाहे मर्ज़ी कर सकता है। उसको वो अपने आप का जो हैंड का दबाव है ना, उससे आज़ादी मिल गई है, उससे छूट मिल गई है। तो इसके लिए ये पिक्चर देखो यहाँ पे ये चेन नज़र आ रही है ना। अगर ये चेन इसके पाँव में होगी तो क्या इसको फ्री हैंड होगा? क्या इसको फुली अथॉरिटी होगी अब किसी भी काम को करने के लिए? नहीं होगी। तो अब ये चेन टूट गई है, मतलब ये जो लड़की है ये बिल्कुल फ्री हो गई है, इसको फ्रीडम मिल गई है, ये जो चाहे मर्जी कर सकती है। अब एग्जाम्पल चेक करो। दे गेव हिम कार्ड ब्लैंच टू मेक डिसीजन। दे गेव हिम, उन्होंने उसे दिया, क्या दिया? कार्ड ब्लैंच, मतलब खुली आज़ादी दे दी, पूरी आज़ादी। किस लिए दी? टू मेक डिसीजन, कि वो फैसले बना सके, वो फैसले कर सके, इसके लिए उसे खुली आज़ादी दे दी। ही वॉज गिवन कार्ड ब्लैंच टू से, उसको आज़ादी दी गई थी, किस लिए? टू से, कहने के लिए। क्या कहने के लिए? वट ही लाइक्ड, जो उसे पसंद आया। इन द रिपोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल उस किसी चीज़ की रिपोर्ट तैयार की है, उस बंदे को कोई दिया है, लेकिन उस इंसान से ये बात कही गई है कि जो भी तुम्हें पसंद है ना इस रिपोर्ट में, तुम वो कह दो, ठीक है। और ये कहने के लिए ना तुम्हें हम पूरी आज़ादी देते हैं, मतलब तुम्हारे ऊपर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है, फुल फ्री हो तुम। तो इस तरह से ये फर्स्ट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, बट ये भी याद रखना है इसका ओरिजिन जो है वो फ्रेंच है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। ये जो चीज़ होती है ये नाउन होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट यू कैन नॉट अवॉइड प्रिवेंट। ऐसी चीज़ जिससे आप बच नहीं सकते, जिसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। सर्टेन टू हैपन, मतलब वो चीज़ जो होनी ही है। एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड, कि पॉसिबल ही नहीं है उससे बचना, तो उस चीज़ को कहते हैं। इसको याद रखने का यही तरीका है कि जैसे ये इंसान है, इसकी डेथ हुई है। डेथ जो चीज़ है वो ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। हर इंसान को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस इमेज को ज़हन में रखें, इनएविटेबल से। अच्छा, अब इसके सिनोनिम्स हैं अनअवॉइडेबल, ऐसी चीज़ जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, बच ही नहीं सकते। इनएस्केपेबल, अगर कोई हकीकत या कोई सूरत हाल इनएस्केपेबल है तो मतलब ये कि आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। इनइलेक्टेबल, इसका भी मतलब यही है।
अच्छा एग्जाम्पल्स चेक करें। अ राइज इन द इंटरेस्ट, इंक्रीज़ मतलब राइज का मतलब क्या है, इंक्रीज़, इजाफा किस चीज़ में, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा है ना, जो इंक्रीज़ है, सीम्स दिखाई देता है, क्या देता दिखाई देता है, इनएविटेबल मतलब ऐसा लगता है कि ये इंक्रीज़ होना ही है, ये पक्का ही है, ठीक है, इससे बचा नहीं जा सकता, ये सर्टेन है। सेकंड, इट सीम्स ये दिखाई देता है इनएविटेबल दैट दे विल लूज़ कि वो खो देंगे। मतलब टू टीम्स हैं, वो प्ले कर रही हैं, लेकिन जो आपकी टीम है आपको उसको देखकर लग रहा है कि ये मैच हार जाएगी, तो फिर आप उसके लिए आप उनकी कंडीशन को देख कर, उनकी सूरत हाल को देख कर आप क्या कहते हो, अब ये कहते हो कि इट सीम्स ये दिखाई देता है इनएविटेबल दैट दे विल लूज़, वो खो देंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करना होगा किस चीज़ को, द इनएविटेबल, उस चीज़ को जिसके आप बच नहीं सकते। अब वो चीज़ होनी ही है, वो आपके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है उसको रोकने का, तो फिर बेटर यही है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ये जो हैव टू आया ना, इसका स्ट्रक्चर हमने एडिटोरियल्स पे भी किया था, ठीक है। हैज़ टू और हैव टू कहाँ लगाते हैं, जब हमने कोई कंपल्शन शो करनी हो, कोई मजबूरी शो करनी हो, कोई चीज़ बतानी हो कि हाँ ये तो होना ही है, ये तो करना ही पड़ना है। अच्छा नेक्स्ट है प्रीवेरिकेट। ये क्या चीज़ होती है प्रीवेरिकेट, ये वर्ब होती है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सच को छुपाने के लिए ना किसी सवाल का टेढ़ा मेढ़ा जवाब देना ताकि आप उससे बच सकें, ठीक है। जैसे ये देखो, टू अवॉइड बचना, गिविंग देने के लिए किसको, अ डायरेक्ट आंसर, जो असल आंसर है ना किसी सवाल का, जो असल जवाब है वो नहीं देना। क्यों नहीं देना, इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, कि आप जो है ना वो जो सच्चाई है ना उसको छुपाना चाहते हैं, इसलिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनसे कोई बात पूछी जाए तो वो बात का असल जो जवाब है ना वो नहीं देंगे, बल्कि बात को टॉल मटोल कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हाइड करना चाहते हैं ट्रूथ को। इसके सिनोनिम्स हैं बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब भी यही होता है कि इधर उधर की बातें करना, जो असल बात है वो वहीं पर रह जानी। इक्विवोकेट, डिस्टोर्ट, फोल्टर, तो सबका मतलब यही है कि बातों को घुमाना और जो असल बात है उसका आंसर ना देना। अच्छा तो इस चीज़ के लिए आपने इस इमेज को याद रखना है, ये फॉक्स है, ठीक है। फॉक्स क्लेवर होती है, चालाक होती है, उसको पता होता है। अब ये समझ लो अगर कोई बंदा फॉक्स की तरह है, वो किसको कहते हैं भाई, वो बंदा जो चालाक होता है, जिसको पता है कि बातों को इधर से उधर कैसे करना है। तो इसके लिए प्रीवेरिकेट के लिए आपने इसको याद रखना है। टेल अस, हमें बताओ, एग्जैक्टली व्हाट हैपन, जो हुआ, एंड डोंट प्रीवेरिकेट। अब आप फ्रेंड्स हैं, आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने आपका फ्रेंड था, उससे कुछ पूछा कि क्या हुआ है उससे, ठीक है। वो उस बात का आंसर देने के बजाय इधर उधर की बात कर रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रीवेरिकेट कर रहा है, मतलब कि वो बता नहीं रहा आपको असल बात। तो आप उसको क्या कहते हो कि हमें सही सही बताओ जो हुआ है, इस तरह से प्रीवेरिकेट ना करो, मतलब इस तरह से बात को ना वो इधर उधर घुमाओ। व्हेन टीनेजर्स, अच्छा इस वाले सेंटेंस को आप पढ़ करना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हेन टीनेजर्स टॉक टू देयर पेरेंट्स, जो टीनेजर होते हैं ना जब बात करते हैं अपने पेरेंट्स से अबाउट देयर बैड ग्रेड्स, जब उनके ग्रेड्स ख़राब आते हैं ना, जब वो इस बारे में बात करते हैं, इट इज़ नॉट अनयूजुअल, कहता है ये कोई नई बात नहीं है, फॉर दैम, उनके लिए, टू प्रीवेरिकेट, तो क्या करना, प्रीविकेट करना। मतलब जब टीनेजर्स होते हैं ना, जब वो अपने वालिदैन को बताते हैं कि जी उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, वो जी फ़लाँ के भी ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, वो ये बात करेंगे जी क्लास में इतने बच्चे फ़ेल हो गए, इतने बच्चों के ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। जब उनसे ये सवाल किया जाता है अच्छा आपका ग्रेड कैसा रहा है, तो ये वो भी यही काम करते हैं। तो वो कहता है ये जो चीज़ है ना ये अनयूजुअल नहीं है, सभी टीनेजर्स मोस्टली ऐसा ही करते हैं। अच्छा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हैम्पर। हैम्पर जो है ना यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है किसी के लिए कुछ करना मुश्किल बनाना, ठीक है, कोई काम है उसको मुश्किल बना देना। जैसे टू मेक इट डिफ़िकल्ट, मुश्किल बना देना, फॉर सम, किसी के लिए, टू डू करना, समथिंग, कुछ, कोई भी काम है उसको क्या कर देना, मुश्किल बना देना, हैम्पर कर देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, प्रिवेंट करना, ब्लॉक करना, ठीक है। इम्पीड करने का मतलब क्या होता है,
वही मतलब कि डिले करना या रोक के रिकावट डालना। ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, प्रिवेंट करना, ब्लॉक करना, इन सब का मतलब यही है कि किसी चीज़ को रोकना। अब इस इमेज को गौर से देखो। अब ये कोई इंसान है, वो ट्रैवल कर रहा है। अगर उसके रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा होगा तो क्या होगा कि वो आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा? नहीं, उसका अपनी मंजिल पर पहुंचने का जो काम है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इस इमेज को गौर से देखो। एग्जाम्पल, द स्टॉर्मी वेदर विल हैम्पर रेस्क्यू एफर्ट्स इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स की बात कर रहा है कि माउंटेन्स में ना ये जो स्टॉर्मी वेदर है, ये जो ख़राब मौसम है, ये क्या कर देगा, ये डिफ़िकल्ट बना देगा, हैम्पर कर देगा। किस चीज़ को? रेस्क्यू एफर्ट्स को, पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन्स में। ठीक हो गया। मतलब अब यहाँ पे ये कौन सी चीज़ है जो रेस्क्यू एफर्ट्स को हैम्पर कर रही है? ये स्टॉर्मी वेदर है। सेकेंड, योर हैवी कॉस्ट्यूम इज़ श्योर टू हैम्पर योर मूवमेंट्स। अब कोई इंसान है, ठीक है, कोई लड़की है, उसने बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ठीक है, कोई शो है, कोई प्ले है जिसके अंदर वो किरदार अदा कर रही है, तो उसके लिए उसे एक कॉस्ट्यूम पहनना पड़ा। लेकिन आपको जैसे पता है कॉस्ट्यूम जो होते हैं मोस्टली कुछ कॉस्ट्यूम बहुत हैवी होते हैं, तो आप उसको ये बात कर रहे हो कि ये तुम्हारा जो हैवी कॉस्ट्यूम है ना, ये पक्का तुम्हें हैम्पर करेगा तुम्हारी मूवमेंट्स को, मतलब मुश्किल कर देगा तुम्हारी मूवमेंट्स को, कि तुम इजीली चल नहीं पाओगी। तो अब यहाँ पे जो हैवी कॉस्ट्यूम है ना, ये हैम्पर कर रहा है मूवमेंट्स को, हरकत को। तो अब ये देखा ना, अब एक चीज़ है वो हैम्पर कर रही है किसी दूसरी चीज़ को। यहाँ पे हैवी कॉस्ट्यूम हैम्पर कर रहा था मूवमेंट्स को, और वहाँ पे स्टॉर्मी वेदर जो है ना, वो हैम्पर कर रहा था किसको? रेस्क्यू एफर्ट्स को। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नोक्शियस। नोक्शियस क्या होती है? ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इंजरियस टू फिज़िकल और मेंटल हेल्थ। ऐसी चीज़ जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए नुकसानदेह हो, वो चीज़ होती है नोक्शियस। सिनोनिम्स क्या है? पॉइजनस, टॉक्सिक, डेडली, वायरलेंट। अब इन सब का मतलब यही है कि इंजरियस टू फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, किसी ना किसी तौर पर इसने क्या करना है? नुकसान पहुंचाना है। इसके लिए इस इमेज को याद रखो। ये अक्सर आपने कुछ मेडिसिन्स के ऊपर ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि पॉइज़न, और कोई ब्लीच के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा। तो इनका मतलब यही होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये नुकसानदेह है आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, या अगर कोई चीज़ है वो मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है तो वो भी नॉक्शियस होगी। एग्जाम्पल, दे डाइड फ्रॉम इनहेलिंग नॉक्शियस फ्यूम्स। अब कुछ लोग थे वो डाइड हो गए, वो मर गए। किस चीज़ से? फ्रॉम इनहेलिंग, इनहेल करने से। किस चीज़ को? नॉक्शियस फ्यूम्स। जो नॉक्शियस फ्यूम्स थे ना, उन्होंने उसको इनहेल कर लिया। इनहेल करने से क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। तो फ्यूम्स क्या चीज़ है? धुआं है, ठीक है, उसमें उन्होंने इनहेल किया और उनकी डेथ हो गई। यू कैन अवॉइड, तुम अवॉइड कर सकते हो गेटिंग सिक, बीमार होने से। मतलब तुम अवॉइड कर सकते हो, बच सकते हो किस चीज़ से? गेटिंग सिक, बीमार होने से। किस तरह से बच सकते हो? फिर बाय लगा के वो मेथड बताएगा। फ्रीक्वेंटली, बार बार। वॉशिंग, वॉश करने से। वॉशिंग व्हाट? किस चीज़ को वॉश करना है? योर हैंड्स, अपने हैंड्स को। किस लिए वॉश करना है बार बार? टू एलिमिनेट, एलिमिनेट करने के लिए नॉक्शियस बैक्टीरिया एंड वायरसेस। कह रहा है कि तुम बीमार होने से बच सकते हो अगर तुम बार बार अपने हाथों को ना वॉश करो, ताकि तुम जितना भी जहरीले जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाएं, वो धुल जाएं, वो चले जाएं। तो अब ये याद रखना है, नॉक्शियस आपको कहीं पे भी नज़र आए तो इसका मतलब है ये चीज़ जो है वो बहुत डेडली है, बहुत टॉक्सिक है, पॉइजन है, ये समझ लो। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर करने का मतलब क्या होता है? स्क्वेंडर का मतलब होता है कि वेस्ट करना, ज़ाया करना, समथिंग, किसी चीज़ को। अच्छा, चीज़ कौन सी है? स्पेशली ख़ास तौर पर वो पैसा है या वक्त है। इन अ रेकलेस एंड फुलिश मैनर, किस मैनर से, किस तरीके से? लापरवाही से या बेवकूफ़ी से। मतलब आपके पास, किसी के पास पैसा आ गया है,
वो क्या कह रहा है, अपने पैसे को ना बेवकूफ़ी से और लापरवाही से वेस्ट कर रहा है। बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने टाइम को स्क्वेंडर कर रहा है, अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके हैं वेस्ट करना, मिस स्पेंड करना, गलत खर्च करना, मिस यूज़ करना, गलत इस्तेमाल करना, डिसिपेट करना, फ्रिटर अवे करना, मतलब गलत इस्तेमाल करना, किसी चीज़ को वेस्ट करना, ज़ाया करना। तो मतलब इस पिक्चर को देखो, अब ये जो बच्चा नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है वो डोर है अपॉर्चुनिटी का, मौका उसको मिल रहा है, एक सुनहरी मौका, गोल्डन चांस है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन वो बच्चा जो है वो मगन है किस चीज़ में? अपने वक्त को ज़ाया करने में, स्क्वेंडर करने में। और स्क्वेंडर किस चीज़ में कर रहा है? गाने सुनकर कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है अपने मुस्तकबिल की। एग्ज़ाम्पल देखो, डू यू लव लाइफ? क्या तुम लव करते हो लाइफ से? देन डू नॉट स्क्वेंडर टाइम। अगर करते हो ना, अगर इसका जवाब आंसर येस है, तो स्क्वेंडर ना करो, अपने वक्त को ज़ाया ना करो, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो। इज़न्ट इट फुलिश, कहता है ये बेवकूफ़ी नहीं है, टू स्क्वेंडर ऑल द मनी ऑन वेडिंग सेरेमनी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग शादियों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो वो कोई इंसान है, वो उसको अपने दोस्त से पूछ रहा है कि तुम्हें ये बेवकूफ़ी नहीं लगती कि लोग जो इतना पैसा जो है खाली शादियों पे ही स्क्वेंडर कर देते हैं, रेकलेस मतलब लापरवाही से खर्च करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे वो स्क्वेंडर किसकी बात कर रहा है? स्क्वेंडर करने को मनी की बात कर रहा है। यहाँ पे ऊपर इसने स्क्वेंडर किसको किया है? टाइम को किया, वक्त को किया। तो इसके लिए इस इमेज को माइंड में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना। क्योंकि आप उदास हैं या परेशान बैठे हुए हैं, अपसेट बैठे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। जैसे ये लड़की नज़र आ रही है, ये इस वक्त गहरी सोचों में मगन है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि थिंकिंग डीपली, बहुत गहराई से सोचना, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। बिकॉज यू आर सैड और वरीड, क्योंकि तुम सैड हो, तुम अपसेट हो, इस वजह से तुम क्या हो? सोचों में गुम हो। अच्छा, इसके सिनोनिम्स चेक करो। थॉटफुल, मतलब आपका दिमाग है, उसके अंदर जितने भी थॉट्स हैं वो उससे फुल है, बिल्कुल भरा हुआ है। इस तरीके से इसको याद रखना। मेडिटेटिव, इसका मतलब यही है कि आप गहरी सोचों में हो। म्यूजिंग हो गया, कंटेम्पलेटिव हो गया, इसका मतलब यही है कि तवील सोच का इजहार करना या उसमें शामिल होना, सोच में डूबा हुआ होना, ख्यालों में खोया हुआ इंसान। अब एग्जाम्पल देखो, शी लुक्ड पेंसिव व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। कोई लड़की थी, उसने कोई खबर सुनी, हो सकता है कोई बैड न्यूज़ हो, लेकिन खबर सुनकर ही वो क्या हो गई? वो पेंसिव दिखाई दी, मतलब कि वो किसी सोचों में गुम हो गई। ऐसा होता है, अक्सर फिल्म्स में भी देखा होगा आपने, ड्रामास में भी देखा होगा। द वूमेन इन दिस पेंटिंग, कोई पेंटिंग है, उसके अंदर जो वूमेन है हैज़ अ पेंसिव स्माइल, वो रखती है, क्या रखती है? पेंसिव स्माइल को, मतलब एक गहरी स्माइल है उसके चेहरे के ऊपर। तो इस तरह से आपने याद रखना है। जैसे ये लड़की है, ये बिल्कुल खोई हुई है अपनी सोचों में। एफ्लुएंट, ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो इंसान जिसके पास वाफिर मकदार में पैसा हो या कीमती सामान हो, ठीक है। हैविंग एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ मनी और पोसेशंस ऑफ वैल्यू, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास बेतहाशा पैसा हो और पोसेशंस हो, मतलब वो बहुत ही कीमती चीज़ों को रखता हो, तो उसको कहते हैं एफ्लुएंट। मतलब इस पिक्चर को देख लो, इसके बाद तो मेरे ख्याल में कुछ एक्सप्लेन करने वाला ही नहीं है। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं वेल्थी, प्रोस्पेरस, ओप्युलेंट, मतलब वेल्थी इंसान, पैसे वाला इंसान। अब इसके एग्जांपल्स चेक करें। दो अगरचे ही वॉज बोर्न इनटू एन एफ्लुएंट फैमिली, कह रहे हैं अगरचे वो जो लड़का है ना वो बोर्न हुआ था एफ्लुएंट फैमिली में, मतलब बहुत वेल्थी फैमिली में, मतलब बहुत रिच फैमिली में, बहुत पैसा था उनकी फैमिली में। ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज फॉर्चून टू द स्टॉक मार्केट क्रैश, लेकिन उसने ना स्टॉक मार्केट जो है ना उसके हादसे में अपनी सारी किस्मत जो है ना खो दी। मतलब वो जो इंसान था ना वो पैदा तो एफ्लुएंट फैमिली में हुआ था, लेकिन अब वो सब कुछ खो चुका हुआ है इस स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से, इस हादसे की वजह से।
इट इज़ अ शेम, कहते हैं ये शर्मनाक बात है दैट ये कि इवन इन आवर एफ्लुएंट सोसाइटी, यहाँ तक कि वो कह रहा है जो एफ्लुएंट सोसाइटी है ना, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत कीमती चीज़ें हैं, चैरिटीज़ हैव टू क्राई आउट फॉर फंड्स, जो अदारे हैं ना, कहता उनको भी पुकारना पड़ता है, क्राई आउट करना पड़ता है फंड्स के लिए, उनको भी आवाज़ बुलंद करना पड़ती है कि जी हमें जो है ना, हमें चैरिटी दो, हमारी हेल्प करो। इवन कि वो जो चीज़ हैं, वो जो लोग हैं, वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं, एफ्लुएंट सोसाइटी से। तो इस तरह से वो बात कर रहा है, तो इसके लिए आप इस इमेज को माइंड में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, गैरिश जो है ना लास्ट वर्ड है, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी ब्राइटली कलर्ड, मतलब बहुत चमकने वाले रंग, इन अ वे, उस वे में दैट इज़ अनप्लेजेंट टू लुक एट, मतलब ऐसे चमकीले रंग के जो आपकी नज़र को ना अच्छे लगे। मतलब अगर आप धूप का टाइम है और आप इस तरह के रंग पहन के जाओगे, तेज़ कलर पहनोगे, ये तो कलर ठीक है उस पर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप आम रूटीन पे अगर ये तसव्वुर करो कि इस तरह से का रंग पहन कर जाओ धूप के टाइम, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ इसके लिए एक और इमेज था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अक्सर आपने देखा होगा कुछ जैकेट्स होती हैं, वो बिल्कुल सितारों से भरी होती हैं, चमकीली, चमकने वाली, ठीक है, उसके लिए भी ये गैरिश वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये वो चीज़ होगी जो आपकी नज़र को नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है। ब्राइट कलर अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलर, कुछ उस तरह से कॉम्बिनेशन हुआ होना कि जो आपकी नज़र को ना अच्छा लगे। सिनोनिम्स क्या है, गॉडी, फ्लैशी, शोई, मतलब फ्लैशी से आपको समझ आ रही है कि भड़कीले, शोई मतलब नुमाया, दूर से नज़र आए, ये उनकी बात कर रहा है। ही वॉज वेयरिंग अ गैरिश टी शर्ट, अब देखो कोई लड़का है, अब वो वेयर किया हुआ है, उसने पहना हुआ है किस चीज़ को, गैरिश टी शर्ट को, ठीक है, बहुत तेज़ रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। तो ऑफ कोर्स एक तो वो लड़का है, उसने पहनी हुई है गैरिश टी शर्ट, तो मीन्स और ऊपर से गैरिश का मतलब क्या है, वो चीज़ जो आपकी नज़र को अच्छी ना लगे। तो इस तरह से वो ये बात कर रहा है कि वो लड़का था, वो पहने हुए था गैरिश टी शर्ट। हर लिप्स आर कवर्ड, अब कोई लड़की है, वो कह रहा है उसके जो लिप्स हैं वो कवर्ड हैं, किससे, इन गैरिश रेड लिपस्टिक, किस लिपस्टिक में, गैरिश रेड लिपस्टिक, मतलब एक तो रेड कलर होता है ना, एक होता है बहुत ही तेज़ रंग, ठीक है ना। तो वो कोई इंसान है, उसने देखा उसको, तो उसने कहा कि उसके जो लिप्स थे ना, वो बिल्कुल ही तेज़ रंग की रेड लिपस्टिक से कवर्ड थे, तो उसके लिए यूज़ होगा गैरिश। अच्छा, आज की वीडियो हो गई है कंप्लीट, तो प्लीज़ इन वीडियोस को, इस चैनल को दूसरे ग्रुप्स तक पहुंचाएं, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए जनरेट कर सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।